Hello बच्चों, let's read this question. The question says after meiosis 1 जो resultant daughter cells होता है उसमें क्या होगा? ऑप्शंस गिवन है. सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज. बी ट्वाइस होगा द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड. सी सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट. एंड डी 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो जो कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज मियोसिस सेल डिवीजन. तो मियोसिस जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच क्या होता है, जो सिंगल सेल होता है ये डिवाइड होता है. इट डिवाइड दो टाइम डिवाइड होता है एंड प्रोड्यूस करता है क्या, 4 डॉटर सेल्स जो है प्रोड्यूस होते हैं. डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. एंड जो डॉटर सेल्स होता है ना, 4 डॉटर सेल्स, ये कंटेन करते थे हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एंड इन्हें बोला जाता है सेक्स सेल्स और गैमेट्स बोला जाता है. तो मियोसिस से क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. मेल गैमेट्स जैसे कि स्पर्म, फीमेल गैमेट्स जैसे कि ओवम. तो मियोसिस जो है ये कंप्लीट होता है 2 फेजेस में, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस सेकेंड. तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि आफ्टर मियोसिस 1 जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होगा इट विल हैव. तो जैसे कि हमने देखा जो मियोसिस है, मियोसिस को क्या बोला जाता है? इट इज अ रिडक्शनल डिविजन. मियोसिस इज अ इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिविजन. क्योंकि इसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट सेल होता है ना, जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एज कम्पेयर टू डिप्लॉयड पेरेंट सेल. जैसे सपोज जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स है. तो जो डॉटर सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स में क्या होगा, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, दैट विल बी 23 क्रोमोसोम्स. 4 जो है डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होगी एट द मियोसिस. बट मियोसिस 1 जैसे ही खत्म होगा तो कितनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी? मियोसिस 1 खत्म होने के बाद 2 जो है हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी. 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी. बट मियोसिस सेकंड खत्म हो जाएगा तब तक कितनी सेल्स प्रोड्यूस होंगी? 4 रिजल्टेंट सेल्स प्रोड्यूस होंगी. बट मियोसिस 1 के बारे में बात करना है, तो इसीलिए क्या होता है, बेसिकली आफ्टर मियोसिस 1 2 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होंगी जो क्या करती है, जो कंटेन करते हैं ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट. जो क्या होता है, बेसिकली वो अगेन रिड्यूस होता है इन ईच ऑफ द. बाद में क्या होता है, 4 सेल प्रोड्यूस होती है ना, तो ये जो है वापस ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है 4 सेल्स फॉर्म होती है एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि आफ्टर मियोसिस 1 जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स है इट विल हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड. तो आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड. रिमेनिंग ऑप्शंस यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है. फर्स्ट गिवन है सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज, इनकरेक्ट हो जाएगा. सेम अमाउंट ऑफ डीएनए होगा इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट. ये जो है हमें बात करनी है अबाउट आफ्टर मियोसिस 1. मियोसिस 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स ही प्रोड्यूस होंगी. एंड डी गिवन है कि 4 टाइम्स होगा द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट. ये भी इनकरेक्ट है. आंसर विल बी ऑप्शन बी. आंसर विल बी option B. I hope you understood it well. Best of luck.